सो हाय रिवान वेलकम। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जेके बोर्ड सीबीएसई नीट के लिए यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स क्लियर। ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी एंड यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड फिर हम देखेंगे टॉपिक वाइज यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे चाहे आपके बोर्ड में या फिर नीट में। क्लियर। तो पहला चैप्टर जो कि फाउंडेशन रहेगा आपके 11th-12th के लिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपका जो 11th-12th है वो इजी होता है। अगर आपको यूनिट्स आते हैं, डायमेंशन निकालना, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहले चैप्टर में हम ये 4 चीज़ें सीखेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो वो हो गया कहाँ पे, पार्ट चैप्टर 2 में जब हम मोशन को उठाएंगे तो वहीं पर हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए पहला बेसिक टॉपिक जो हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज़ यूनिट। यूनिट को कैसे निकालते हैं एंड साथ ही में यहाँ पे हम पैरेलली चलेंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन को भी हम यहाँ पे निकालेंगे मेन टॉपिक। क्योंकि इस साल की अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये वाले चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन यानी कि अराउंड 8 to 12 मार्क्स हर साल नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर। इस साल की अगर मैं बात करूं 2022 की, तो इस बार 2 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स आए थे कहाँ पे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। काफ़ी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एंड ये जो टॉपिक है ना डायमेंशन वाला, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर। चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में या फिर किसी भी चैप्टर में। क्लियर। आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। तो पहली बेसिक टर्म जो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज़ क्वांटिटी। क्लियर। पहले हम देखेंगे क्वांटिटी क्या होती है, बिल्कुल फंडामेंटल समझेंगे। क्लियर। बिल्कुल फाउंडेशन से जाएंगे एंड धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे। नीट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नीट नहीं है, नीट के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको खाली फोकस्ड रहना है 11th to 12th में एंड आपको बार बार रिवीजन करना होता है एंड ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। क्लियर। तो देखिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पहली टर्म यहाँ पे, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग which can be measured, क्लियर। स्पेशली जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे, चाहे आप नीट में भी हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से 11th में नहीं पढ़ा है तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर। लाइक लेंथ हो गई। क्लियर। हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम बोलते हैं 10 मीटर। क्लियर। या फिर 10 किलोमीटर। मैस हम बोलते हैं 20 kg। क्लियर। या फिर 20 ग्राम। टाइम हम बोलते हैं यहाँ पे 3 सेकंड हो गए। क्लियर। वेलोसिटी हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। फोर्स हो गया, हम बोलते हैं न्यूटन, 10 न्यूटन या फिर 20 न्यूटन, कुछ भी। तो ये चीज़ें क्या है, ये है क्वांटिटी। तो जो भी आपको अपनी सराउंडिंग में दिख रही हैं, जिनका हम मेजरमेंट ले सकते हैं या ले पाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटीज या फिर क्वांटिटी। क्लियर। अगर एक को लें, देखिए इमोशन हो गया, लव हो गया, फीलिंग्स हो गई, तो ये चीज़ें जो है ना ये क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आएंगी, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। क्लियर। कौन कितना इमोशनल है या फिर कौन कितना लव देता है हमें, तो ये चीज़ें हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो क्वांटिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वांटिटी बेसिकली होती क्या है। क्लियर। अब देखिए, तो बेसिक स्टार्ट होता है फ्रॉम क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी होती है ना, इसका हमें मेजरमेंट लेना होता है। क्या लेना होता है? मेजरमेंट। एंड किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यहाँ पे यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, और आई कैन राइट इट n इंटू यू। क्लियर। n इंटू यू। अब देखिए यहाँ पे यूनिट आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे यूनिट की बात आ गई। तो
यूनिट की यहाँ पे बात आ गई। देखिए यूनिट की नीड क्या है, क्लियर, क्यों हमें यूनिट चाहिए। पहली बात, जो भी कोई क्वांटिटी होती है, क्लियर, तो इसको यूनिट जो है ना वो इसको क्या बनाता है, मीनिंगफुल, क्या बनाता है, मीनिंगफुल, क्लियर। तो यूनिट की नीड हमारे पास ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं उनको यूनिट जो है ना वो मीनिंगफुल बनाता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए मुझे शॉपकीपर के पास लेने हैं कुछ भी, चावल मुझे लेना है, चावल यानी कि राइस मुझे लेना है 10 kg। क्या लेना है, 10 kg राइस। यहाँ पे अगर मैं शॉपकीपर के पास जाऊँगा, अगर यूनिट नहीं होते, मैं इसको बोलता मुझे 10 दे दो, क्या दे दो, 10 दे दो, या फिर मैं इसको बोलता मुझे 20 दे दो। अगर यहाँ पे मैं 10 के आगे, 20 के आगे यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करूँगा तो जो क्वांटिटी है ना वो क्या बनेगी, वो मीनिंगलेस बनेगी। क्या बनेगी, मीनिंगलेस। इसीलिए हमारे पास यूनिट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब मैं मेंशन करूँगा 10 kg तो जो शॉपकीपर है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझेगा इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पे मैस चाहिए, क्लियर, यानी कि जो मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे मैस में होगा। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता 20 मीटर, क्लियर, 20 मीटर, तो उसको पता चलता ये मैथ्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बात करता है, लिंगथ के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए जो क्वांटिटी, जो यूनिट होता है वो किसी भी क्वांटिटी को क्या बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो क्वांटिटीज़ होती हैं ना दो टाइप की होती हैं, साथ साथ आप यहाँ पे नोट भी करते जाइएगा। देखिए जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। तो क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अनदर वन इज यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डरना नहीं है, बेसिक है यहाँ पे, क्लियर। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ना, अगर मैं इनकी बात करूँ, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्लियर। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़, क्लियर, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ हैं, क्लियर, जिनको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि वो क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनको क्या हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, क्लियर। डिराइव्ड नाम ही यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्वांटिटीज़ डिराइव हुई हैं, किन से डिराइव हुई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, या मोर देन वन क्वांटिटीज़ से, क्लियर। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि दे आर अलोन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास टोटल हैं 7, क्लियर। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, शायद 5th ग्रेड से ही पढ़ा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्लियर। तो मास का जो यूनिट होता है, एंड ये जो यूनिट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट या फिर एसआई सिस्टम में, क्लियर। जितना भी मेजरमेंट आप देखोगे अपनी बुक्स में, मेनली किस में होता है, एसआई सिस्टम में होता है। एंड जनरली जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन, या फिर न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ, वो किन में होते हैं, वो एसआई सिस्टम में होते हैं, क्लियर। तो आपका जो, हमारा जो कंसर्न यहाँ पे रहेगा दैट विल बी एसआई सिस्टम। बाकी जितने भी सिस्टम है, सीजीएस, एमकेएस या फिर एफपीएस, उनको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्लियर। तो हम बात करेंगे एसआई सिस्टम में, क्लियर। तो देखिए केजी यानी कि किलोग्राम यहाँ पे, एंड ये है यहाँ पे सिंबल, क्लियर, केजी का सिंबल। मीटर देखिए एम, सेकंड यहाँ पे टाइम का, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम ऑप्टिक्स में जाएंगे 12th में, क्लियर। जो लाइट होती है, आपने 10th में लाइट पढ़ी होगी, लाइट का हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं,
लाइट की कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका हम मेजरमेंट ले पाते हैं, या फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम मेजरमेंट ले पाते हैं। क्लियर? उनमें से एक प्रॉपर्टी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडिला, जिसको हम कैंडिला में मेजर करते हैं। जब ऑप्टिक्स में हम जाएंगे 12th में, वहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर? तो ये हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज़। इनको आपको याद मार करना है या फिर रट्टा। ऑलमोस्ट हर एक बंदे को ये चीज़ें याद होंगी, क्योंकि ये आप 5th ग्रेड से ही पढ़ते हो। क्लियर? अब देखिए, ये हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, इनके अलावा आप लिखिए कॉपी पे, आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नोट डाउन की होंगी। क्लियर? इनके अलावा वी आल्सो हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर क्वांटिटीज़। क्लियर? वी आल्सो हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर क्वांटिटीज़। अच्छा, पहले यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट की। क्लियर? पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट की। देखिए, यहीं पे बात करते हैं, फिर आएंगे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पे या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। देखिए, अभी मैंने आपको मेंशन किया फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? एंड यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी उनके जो यूनिट होंगे उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। क्या हम बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी उनके जो यूनिट होंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? अब देखिए, अभी मैंने आपको मेंशन किया यहाँ पे, यहीं पे मैंने आपको मेंशन किया। देखिए, मैंने आपको मेंशन किया ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे यूनिट लिए हैं वो हैं एसआई यूनिट। क्लियर? वो हैं एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट ही क्यों? अब एसआई यूनिट ही क्यों बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि वाई एसआई यूनिट्स। क्लियर? यानी कि अदर यूनिट्स को हमने क्यों नहीं लिया, हमने CGS, MKS या FES को क्यों नहीं लिया। देखिए, यहाँ पे आप लिखोगे पहला पॉइंट या फिर पहला रीज़न इसका, दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी। क्लियर? यूनिफॉर्मिटी या फिर कंपरेबल मेजरमेंट्स। कंपरेबल मेजरमेंट्स, यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा। कंपरेबल मेजरमेंट्स या फिर कॉन्सिस्टेंट मेजरमेंट्स। कॉन्सिस्टेंट मेजरमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे लिखोगे आप अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। देखिए, एसआई यूनिट ही क्यों? देखिए, हम कहाँ पे रहते हैं? वी लिव इन इंडिया। क्लियर? हम रहते हैं इंडिया में। क्लियर? हम जाएंगे फॉरेन, हम जाएंगे इंग्लैंड। क्या जाएंगे? इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या फिर किसी और कंट्री में जाएंगे। क्लियर? तो देखिए, अगर यूनिफॉर्मिटी ना होती, क्लियर, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हम लेट कोई बंदा है इंडिया में। क्लियर? या फिर हम इंडिया में जनरली जो लेंथ है ना, लेंथ को हम मेजर करते हैं, यानी कि ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर। अगर हम इंग्लैंड में जाते, क्लियर, अगर हम इंग्लैंड में जाते, ये बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की लेंथ का मीटर, अगर इंग्लैंड में जाते, अगर इनका स्टैंडर्ड वहाँ पे फुट होता, यानी कि फीट होता, मेजरमेंट लेंथ के लिए फुट होता या फिर फीट होता, हमारा मीटर होता, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता। क्या क्रिएट होता? कन्फ्यूजन क्रिएट होता। क्लियर? यानी कि अगर वहाँ का शॉपकीपर मेजरमेंट करता या फिर मुझे कुछ सामान लाना वहाँ होता वहाँ पे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता। क्लियर? तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी या फिर कंपेरेबल मेजरमेंट्स या फिर कॉन्सिस्टेंट मेजरमेंट्स लाने के लिए हमने क्या किया? हमने एक ही सिस्टम को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक ही सिस्टम को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया, जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, या फिर जो यूनिट हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज़ एसआई यूनिट। हमारे पास और भी सिस्टम है यहाँ पे, दैट इज़ यूनिट निकालने के लिए हमें और भी सिस्टम है, दैट इज़ FPS, यानी कि फुट पाउंड, यहाँ पे फुट पाउंड सेकंड, देन यहाँ पे CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड MKS, क्लियर, मीटर kg सेकंड। क्लियर? तो जनरली मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, जो हम यहाँ पे लेंगे वी विल टॉक इन या वी विल बी डीलिंग विथ SI सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आता हूँ। क्लियर?
तो हमने देखी हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। क्लियर, तो इनके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं या फिर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी यहाँ पे मैं बात करूँगा। क्लियर, तो जितने भी नोट्स आपको मिल रहे हैं आपको साथ में करना क्या है, आपको अपने नोट्स जो हैं वो मेंटेन करने हैं। क्लियर, तो जो सप्लीमेंट्री 2 यूनिट्स जो हैं दैट इज़ वन इज़ प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। पहला है प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। क्लियर, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ज़्यादा डील इनके साथ नहीं करना है, बट ये टर्म्स आप कॉपी में नोट डाउन लिखिए करिए। क्लियर, अगर यहाँ पे प्लेन एंगल की बात करूं, जो जनरली, अच्छा, एंगल का जो मेजरमेंट होता है, पहले इनका यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे। इनका यूनिट, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्टेरेडियन। जनरली आपको यही 2 पॉइंट याद रखने हैं। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। अब इसके पीछे लॉजिक वगैरह क्या है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। प्लेन एंगल को कैसे हम निकालते हैं, क्लियर, या फिर सॉलिड एंगल को हम कैसे यहाँ पे निकालते हैं। देखिए, प्लेन एंगल, पहले बात करूंगा मैं प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल, देखिए हमारे पास जो बेसिक शेप्स होते हैं यानी कि 2D शेप्स, जनरली प्लेन एंगल किन के लिए निकाला जाता है, जो 2D शेप्स होते हैं। 2D शेप्स लाइक हमारे पास रेक्टेंगल हो गई, हमारे पास स्क्वायर हो गया, हमारे पास सर्कल हो गया, हमारे पास ट्रायंगल हो गई। तो इनका जो एंगल निकलता है, देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा ये एंगल, क्लियर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, या फिर ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये प्लेन एंगल होता है। क्या होता है, प्लेन एंगल। एंड इसको हम मेजरमेंट जनरली करते हैं जब अगर मैं हायर क्लास की बात करूं, फ्रॉम 11th 12th या फिर इंजीनियरिंग में, तो जनरली एंगल का जो मेजरमेंट होता है हम बचपन में देखते हैं डिग्रीज में होता है, बट यहाँ पे डिग्रीज में नहीं होता है। जो ऐसा यूनिट लिया जाता है दैट इज़ रेडियन। क्या लिया जाता है, रेडियन, यानी कि हम यहाँ पे जो मेजरमेंट करते हैं एंगल का, वो प्लेन एंगल का, वो रेडियन में करते हैं। क्लियर, एंड प्लेन एंगल किससे बराबर होती है, लेट मी शो यू। अगर हमारे पास प्लेन एंगल की डेफिनेशन है यहाँ पे, ये है सर्कल कोई, क्लियर, ये है सेंटर, ये मैंने यहाँ पे आर लिया यानी कि रेडियस, एंड ये है आर्क यहाँ पे यानी कि आर्क डिस्टेंस या फिर आर्क लेंथ। इसको मैं बोलूँगा लेट, ये है एल, आर्क लेंथ एल सर्कल की, एंड ये है आर। ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रही है, इट इज़ अ प्लेन एंगल। क्लियर, ये है यहाँ पे प्लेन एंगल, एंड ये एंगल किससे बराबर है, देखिए थीटा यानी कि प्लेन एंगल। आई विल राइट, जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि इट इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि एल क्या है यहाँ पे, आर्क डिस्टेंस डिवाइड बाई आर, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे सॉलिड एंगल की। आपने ये कॉपी में नोट डाउन किया होगा। देखिए सॉलिड एंगल, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल की बात करूँ, तो प्लेन एंगल हमने देखा किन के लिए, 2D के लिए, बट ये होता है 3D शेप्स के लिए। कौन, सॉलिड एंगल। जनरली आपने सॉलिड्स पढ़े होंगे 9th-10th में, कून हो गया, पैरामिड हो गया, 3D, यहाँ पे है 3D, मैंने लिखा 2D, यहाँ पे है 3D शेप्स के लिए। कून हो गया, पैरामिड हो गया, स्फीयर हो गया, क्लियर, ये चीज़ें हो गई। क्लियर, या फिर क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, जो आप लिखिए 3D में। क्लियर, ये है 3D शेप्स। इनका मेजरमेंट करना या फिर इनकी एंगल को मेजर करना। देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं कोई क्यूब या फिर क्यूबाइड, देखिए यहाँ से पीछे भी होगा। क्लियर, आपको दिख रहा है ये, क्लियर। अगर मुझे यहाँ पे इनका मेजरमेंट करना होता है, यहाँ पे एंगल मेजरमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाला साइड यहाँ पे लूँगा। देखिए यहाँ पे मैं एक साइड लूँगा, एंड मुझे इस पॉइंट से एंगल का मेजरमेंट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये लाइन ड्रा, फिर ये वाले कॉर्नर से ये लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट, यहाँ पे एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पे। क्लियर, अब करना क्या होता है, यहाँ पे ये जो
पॉइंट है ना, इसको मुझे सेंटर लेना है एंड यहाँ से मुझे ड्रा करना है एक स्फीयर। क्या ड्रा करना है? स्फीयर। लेट, मैंने यहाँ पे ड्रा किया स्फीयर। मैं पेन को चेंज करता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया। क्या लिया? स्फीयर। अच्छे से यहाँ पे नहीं बना। अब देखिए ये है पॉइंट हमारे पास। ये जो है ना, इनको मुझे थोड़ा बैकवर्ड ले जाना है। क्या ले जाना है? बैकवर्ड। फिर यहाँ पे नए से हमें क्या मिलेंगी? यहाँ पे हमें नए से कुछ प्रोजेक्शंस मिलेंगी। यहाँ पे हमें नए से प्रोजेक्शंस मिलेंगी एंड ये जो है ना, ये वाली प्रोजेक्शन जो हमें यहाँ पे मिली, इसका हम देखेंगे एरिया क्या हुआ, एरिया कितना हुआ। क्लियर? इसका हम यहाँ पे निकालेंगे जनरली एरिया। एंड यहाँ से जहाँ से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट से यहाँ तक हम देखेंगे डिस्टेंस, यानी कि आर यहाँ पे। क्लियर? फिर हम बोलेंगे जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल इट इज़ इक्वल टू ए बाय आर। सॉलिड एंगल जो है हमारे पास यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू ए बाय आर। तो ये हो गई सॉलिड एंगल। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए, सॉलिड एंगल जो होता है ये 3D शेप्स के लिए होता है, प्लेन एंगल जो होता है इट इज़ फॉर 2D शेप्स। एंड सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट होता है दैट इज स्टेरेडियन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्टेरेडियन हो गया यूनिट किसके लिए? ऐसा यूनिट सॉलिड एंगल के लिए। एंड रेडियन इज यूनिट फॉर प्लेन एंगल। यहाँ पे हम डिग्रीज में मेजरमेंट नहीं करेंगे। फिर कन्वर्जन होता है डिग्री इंटू रेडियन या फिर रेडियन इंटू डिग्री, अभी यहाँ पे नीड नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया किसके रिगार्डिंग, यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं एंड यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं। आगे हमें बात करनी है मेनली, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिराइव्ड यूनिट्स। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट्स, यहीं पे मैं लिखूंगा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जनरली हम यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक जो है वो पैरेलली लेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? लाइक वेलोसिटी हो गई। क्लियर? वेलोसिटी। क्लियर? या फिर डेंसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई। देखिए वेलोसिटी हम बोलते हैं वेलोसिटी, या फिर स्पीड हो गई, हम बोलते हैं वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड, स्पीड है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो क्वांटिटीज़ है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखिए वेलोसिटी को हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, लेंगथ, लेंगथ क्या आई थी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंगथ, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इसको हम इन टर्म्स ऑफ लेंगथ ही मेजर करते हैं। क्लियर? डेंसिटी, देखिए डेंसिटी रेशियो है मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस क्या है? अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यानी कि लेंगथ ब्रेडथ हाइट। लेंगथ ब्रेडथ हाइट अगेन उनको हम कहाँ से निकालते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए वो क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एंड उनके जो यूनिट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, उन्हीं को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे आप लिखिए डिराइव्ड यूनिट या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्लियर? तो वेलोसिटी का जो यूनिट आएगा वो हम बोलेंगे यहाँ पे ये है डिराइव्ड यूनिट। डेंसिटी का यूनिट जो आएगा वो हम बोलेंगे ये है डिराइव्ड यूनिट। स्पीड का यूनिट डिराइव्ड यूनिट। एंड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी 7 टोटल, उनके यूनिट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अभी हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम डायमेंशन को निकालेंगे तो उसी के साथ हम जो यूनिट वाला टॉपिक है वो पैरेलली हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। देखिए डायमेंशंस, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस एक फिजिकल क्वांटिटी के, देखिए डायमेंशंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी।
डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेजर्ड। तो इन शॉर्ट जो डायमेंशन होता है ये क्या होता है, ये होते हैं पावर। क्या होते हैं, पावर। किनके, फंडामेंटल यूनिट्स के। किनके, फंडामेंटल यूनिट्स के। देखिए मैथ्स हो गया हमारे पास, अगर मैं इसकी यहाँ पे डायमेंशन लिखूँ या डायमेंशन फार्मूला लिखूँ यहाँ पे, क्लियर। अच्छा फिर हम आते हैं पहले डायमेंशनल फार्मूला पे। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला होती है एक एक्सप्रेशन। क्या होती है, एक्सप्रेशन, क्लियर। जो डायमेंशनल फार्मूला होती है इट इज़ एन एक्सप्रेशन किन की, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो इसको हम लिखते हैं एम एल टी, जनरली मैं 3 की बात करूंगा, एंड इसको हम लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एम एल टी। डायमेंशनल फार्मूला की बात हो रही है यहाँ पे। एम का पावर यहाँ पे मैं कुछ लूँगा, लेट पी। एल का पावर मैं यहाँ पे कुछ लूँगा, लेट क्यू। टी का पावर मैं यहाँ पे कुछ लूँगा, लेट आर। वायर जो पी क्यू एंड आर हैं दे आर दी पावर्स यहाँ पे, एंड दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्लियर। यानी कि जो पी क्यू और आर यहाँ पे है दे कैन बी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स हैं, पावर्स पी कामा क्यू कामा आर, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या है, एम एल टी, यानी कि किन के यूनिट आप देख रहे हो यहाँ पे, एम, क्लियर, एल टी, यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है ना उनके यूनिट के पावर्स हमें लेने हैं, क्लियर। उनके पावर्स यहाँ पे हमें लेने हैं, कहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एम पावर पी, एल पावर क्यू, टी पावर आर, चाहे आप ए बी सी बी पावर में लिखो, कुछ भी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इनके डायमेंशंस भी, यहीं पे आप लिखिए डायमेंशंस किनके, या फिर डायमेंशनल फार्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। मैथ्स का हम लिखते हैं एम, लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला एल, टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला टी, टेम्परेचर के लिए के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, या फिर कहीं पे आई भी लिखा होगा और आई, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, विथ ब्रैकेट, विथ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हमें लेने हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गई डायमेंशनल फार्मूला, या फिर डायमेंशन किन के, यहाँ पे ये हो गए डायमेंशन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये हो गए उनके डायमेंशन, ए और आई यहाँ पे, क्लियर। आई के भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इन्हीं को हम बोलते हैं डायमेंशंस, क्लियर। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला को मेनली हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्लियर। यही जो आपको यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 दिखती हैं, इन्हीं में आपको डायमेंशनल फार्मूला, इनकी ही फॉर्म में आपको डायमेंशनल फार्मूला दिखेगी, कोई और क्वांटिटी की शेप में आपको नहीं दिखेगी। जनरली अगर हम 11th की बात करें, जो मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज एम एल टी के साथ डील करना होगा, एंड एक चैप्टर अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको एम एल टी एंड के साथ डील करना होगा। एंड अगर हम 12th की बात करें तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ए के साथ डील करना होगा, यानी कि एम एल टी ए, क्लियर। तो ये 4 होगी वहाँ पे, क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म यहाँ पे, टर्म नंबर 1, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज विदाउट यूनिट्स। ये आपको याद रखना है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ विदाउट यूनिट्स, यानी कि वो क्वांटिटीज़ ना तो इनके डायमेंशन है ना ही इनके यूनिट हैं। तो इस कैटेगरी में आते हैं प्योर नंबर्स। क्या आते हैं, एग्जांपल प्योर नंबर्स, पाई हो गया, ये क्या है, डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, ई, टेन थीटा, तो ये जो है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये है डायमेंशन लेस एंड यूनिटलेस, यानी कि ना ही इनके डायमेंशन है ना ही इनके यूनिट हैं। नेक्स्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज विथ यूनिट। तो डायमेंशन यहाँ पे नहीं है बल्कि यूनिट है यहाँ पे। एग्जांपल है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब आप सर्कुलर मोशन का टॉपिक देखोगे वहाँ पे हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला, अगर एक पॉइंट से यूँ सर्कुलर शेप में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ये वाले पॉइंट से इधर, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया विद एंगुलरली, क्लियर। इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड अभी मैंने आपको मेंशन किया जो एंगल होता है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो इसका यूनिट जो होता है दैट इज़ रेडियन। बट इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा जो थीटा का
थीटा के लिए जो फार्मूला थी वो थी L/R, तो ऊपर लेंगथ नीचे लेंगथ, तो लेंगथ और लेंगथ होगी कट यहाँ पे, क्लियर, लेंगथ और लेंगथ होगी यहाँ पे कट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अगर हम देखेंगे, क्योंकि ऊपर भी आएगा L नीचे भी आएगा L, बट यहाँ पे यूनिट है किसके लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, क्लियर, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्लियर, डायमेंशनलेस, क्लियर, विच डोंट हैव डायमेंशंस, क्लियर, जिनके पास आपको डायमेंशंस नहीं मिलेंगी, बट इनके लिए क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है हमारे पास, डायमेंशनलेस वेरिएबल। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, पहली एग्जांपल है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, एंड ये जो फ्लूइड होता है इट इज़ जनरली वाटर, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी और डेंसिटी होगी कट, तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो आता है प्योर नंबर, जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये आती है प्योर नंबर्स में, 1, 10 इसी के हिसाब में, क्लियर। एंड एग्जाम्पल है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने 10th में पढ़ा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू F/R। एफ क्या है, एफ का यूनिट होगा न्यूटन, आर का यूनिट होगा न्यूटन, यानी कि डायमेंशंस कट होंगी। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ना, दीज आर डायमेंशनलेस, इनके जो डायमेंशंस होते हैं वो नहीं होते हैं, या फिर इनके यूनिट्स भी नहीं होते हैं। पॉइसन्स रेशियो, अगेन पॉइसन्स रेशियो, जब हम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखेंगे वहीं पे हम देखेंगे जो पॉइसन्स रेशियो होता है इट इज़ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्लियर, तो ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, तो यहाँ पे भी डायमेंशन नहीं बनेगी, तो इनको आपको याद रखना है। स्पेशली ये किन के लिए है, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल क्या होगी, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होगी, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ वन इज हियर डायमेंशनल वेरिएबल, क्लियर, डायमेंशनल वेरिएबल, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके हमें डायमेंशंस निकालने हैं, क्लियर, यानी कि जिनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो फिक्सड नहीं होते हैं, बट इनके जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं, यानी कि इनके डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जितनी भी आप डेराइव्ड क्वांटिटीज़ देखोगी, मैनली यहाँ पे वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, फोर्स हो गया, वर्क, पावर, जिनके डायमेंशंस हमें निकालने हैं अच्छे से, जिनके डायमेंशंस आपको नीट के पेपर में दिखती हैं, बोर्ड के पेपर में दिखती हैं, क्लियर, इन्हीं को हमें निकालना है, यही है डायमेंशनल वेरिएबल्स, क्लियर। तो आगे जाकर हम इनको अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें अभी तक यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि जो डायमेंशंस होती हैं किसी भी डायमेंशनल वेरिएबल के वो कैसे निकलती हैं, एंड वहीं पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ इनकी या फिर एप्लीकेशन इनके डायमेंशंस के, एंड साथ ही में वहीं पे हम देखेंगे नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर्स में या फिर बोर्ड के क्वेश्चन, उनको वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।